हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो वैकेंसी जिला बाल संरक्षण इकाई समरनालय बांका के द्वारा निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2026 है। सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापन 748 दिनांक 24/4/2026 एवं पत्रांक 749 दिनांक 24/4/2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं पॉक्सो नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्धता इम्पैनलमेंट करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें पद का नाम है सहायक व्यक्ति। नंबर ऑफ पोस्ट है 20। कैटेगरीज मतलब रिक्त पदों की संख्या दी गई है अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति। इसमें टोटल 5 है। इसमें पुरुष 3 और महिला 2 आवेदन कर रहे हैं। ठीक है। पिछड़ा, अति पिछड़ा की टोटल संख्या 4 है। इसमें पुरुष 3 और महिला का संख्या 1 पद है। अल्पसंख्यक की संख्या 4 है टोटल, में पुरुष 3 और महिला का 1 है। अन्य और सामान्य वर्ग में टोटल 7 में पुरुष 4 और महिला का 3। ये पूरा संख्या का कैटेगरीज आपको मैंने बता दिया। महिला और पुरुष कितने कितने संख्याओं में आवेदन कर सकते हैं और कितने मतलब सीट है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सामाजिक कार्य MSW समाज शास्त्र मनोविज्ञान बाल विकास या विधि में स्नातक या बाल अधिकार परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव, वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। वर्क एक्सपीरियंस क्या है? बाल अधिकार बाल संरक्षण विधिक कार्य सामाजिक कार्य बाल मनोविज्ञान परामर्श दाता समाज शास्त्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, ये पूरा कार्य अनुभव के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब एज के बारे में भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। एज न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्य चयन हेतु निर्धारित उम्र सीमा लागू होगी। अब रेम्युनरेशन कितना मिलेगा? 9,000 रुपया, 9,000 रुपये मात्र प्रति पॉक्सो बाद पर दे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट है, बिंदुएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनकी योग्यता। दूसरा, बांका जिला का निवासी होना चाहिए। अब ये बांका जिला का निवासी होना चाहिए। तीसरा, अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। अभ्यर्थी में किसी भी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, किसी का क्रिमिनल ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। इनके विरुद्ध भारत में कहीं भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार दोषी नहीं हो, इस आशय का उन्हें शपथ पत्र समर्पित करना होगा। एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा। चौथा, बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान में से निष्कासित अथवा ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। पांचवा, उपरोक्त पद पॉक्सो मामले पर आधारित अस्थायी 2 वर्ष के लिए सूचीबद्धता किया जाएगा। पद अस्थायी पद होंगे, 2 वर्ष के लिए होगा शुरुआत में। छठा, विज्ञापन की विवरणी एवं विहित प्रमाण पत्र प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन बांका के वेबसाइट banka.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इच्छुक
7वां है इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों तक निबंधन डाक ईमेल adcpbanka@gmail.com से आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वितीय तल समरणालय परिसर बांका पिन नंबर 813102 है। 8वां है आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पर प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड। 9वां आयु की गणना 1/5/2026 से की जाएगी। 10वां है अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। 11वां साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। जिस दिन साक्षात्कार होगा उस दिन आपको सभी प्रमाण पत्र का जो भी आप जेरोक्स डाल रहे हैं उसकी मूल प्रति लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार की तिथि की सूचना एवं सहायक व्यक्तियों का सेवा एवं कर्तव्य से संबंधित मार्गदर्शिका जिला बाल संरक्षण इकाई बांका के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन बांका के वेबसाइट banka.nic.in पर प्रदर्शित रहेगा। इस जो लिंक है ना, इस लिंक पर भी, इस लिंक के बारे में बताया उस पर भी वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट रहेगा। उक्त 13वां है उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मनोनयन सूची आदि का प्रकाशन समय समय उक्त वेबसाइट पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा। आपका जो विज्ञापन आया है उसका रेगुलर अपडेट इस वेबसाइट के माध्यम से banka.nic.in पर रेगुलर अपडेट रहिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आगे ये क्या क्या कर रहे हैं, और कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड में लगा रहेगा। 14वां किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई बांका के पास सुरक्षित रहेगा। 15वां उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका मनोनयन कभी भी रद्द किया जा सकता है। 16वां कार्य करने के दौरान प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर मनोनयन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये टोटल 16 पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको आप सेट ऑफ रूल समझिए, इसके हिसाब से आप पालन कीजिए। इसका जो आवेदन करिएगा उसका फॉर्म, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई बांका बिहार पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति सपोर्ट पर्सन के पैनल में सूचीबद्धता है तो आवेदन प्रपत्र, ठीक है, विहित आवेदन प्रपत्र। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी वैकेंसी में अगर ये विज्ञापन संख्या दिया रहेगा ना, उसी पर ऑथेंटिकेट रहे होता है। अगर ये बाद में कैंसिल भी होता है तो वेबसाइट पर दिया रहेगा, उससे रेगुलर अपडेट से पता चल जाता है, लेकिन विज्ञापन संख्या होना जरूरी है। इस सरकार के द्वारा पत्रांक संख्या के साथ निकाला जाता है। विज्ञापन संख्या 1 DCPU ऑब्लिक 2026 दिनांक 13/6/2026 के आलोक में है। ओके, केवल कार्यालय प्रयोग हेतु इसको भरा जाएगा। आवेदन क्रमांक ये जो है आपको कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्देशित सभी प्रविष्टि स्पष्ट अक्षर में भरे, कोई कॉलम रिक्त न छोड़े, लागू न हो तो लागू नहीं लिखे। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है इस पूरे कॉलम में, यहाँ पूरा आपको एक फोटो चिपकाना है, अपडेट फोटो। अब व्यक्ति का विवरण, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में भरिए, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में भरिए यहाँ पर, और अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में भरिए यहाँ पर। फिर पिता का नाम यहाँ भरिए इस जगह पर, माता का नाम यहाँ भरिए। फिर जन्म तिथि
अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। इसमें आप लिंग में पुरुष, महिला या अन्य है, इसके बाद टिक मारिए। वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए, राष्ट्रीयता के बारे में, नेशनलिटी के बारे में, वर्ग कैटेगरी, आप अनुसूचित जनजाति से हैं या पिछड़े अल्पसंख्यक से या अन्य से हैं, इसमें टिक मारिए। ठीक है। उसके बाद स्थायी पता में टोटल यहाँ पे स्थायी पता लिखिए। उसके बाद पत्राचार का पता भी लिखना होगा, माने आप बाहर हैं तो आप वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस भरना है, तो अगर नहीं जिनके पास ईमेल है वो ईमेल बनवा ले। आधार संख्या यहाँ पे भरना है। और आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता का जो भी प्रमाण पत्र मांगा गया है, जैसे कि विज्ञापन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ स्पेशलाइजेशन किए होंगे, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र हो, पूरा प्रमाण पत्र पर जिसमें आपको परीक्षा, डिग्री या डिप्लोमा, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक और विषय। ठीक है। आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है इसे टोटल आपको भरना पड़ेगा, जैसा कि विज्ञापन में मांगा गया है। कार्य अनुभव का भी विवरण, संस्था और कार्यालय का नाम यहाँ पर भरना है। पद एवं कार्य की प्रवृत्ति, किस तरह का काम करते थे, अवधि कब से कब तक, कुल अवधि टोटल भरना है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अन्य सूचना में विवरण, क्या आपके विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है? हाँ और ना में टिक मारना है। दूसरा है, क्या आप कभी नैतिक दुराचार में दोषी पाए गए हैं? यहाँ पे टिक मारना है। क्या आपको बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया है? फिर क्या आप पूर्व में सहायक व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध कार्यरत हैं या रहे हैं? ये फिर क्या पॉक्सो अधिनियम बाल संरक्षण विषय पर कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हाँ, विवरण संलग्न करें यहाँ पर। ठीक है। टोटल टिक मारना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संलग्न दस्तावेज की सूची। अब इसमें कौन कौन सा दस्तावेज डालना है, जो इससे आप एक फॉर्मेट में अपने पूरी योग्यता भरे हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित भरना है, टिक मार दीजिएगा फॉर्म में। पहचान पत्र, आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, टिक मार दीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र या छाया प्रति, टिक मार दीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो, टिक मार दीजिएगा। प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो टिक मार दीजिएगा यहाँ। आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने पर नैतिक दुराचार के एवं नैतिक दुराचार के दोषी नहीं होने संबंधित शपथ पत्र, टिक मार दीजिएगा। निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबंधित शपथ पत्र। पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो प्रपत्र पर चिपकाया गया। ठीक है। वो जो फोटो आप लगेगा, जो नया फोटो अपडेट होना चाहिए, तो टिक मार दीजिएगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कहीं प्रशिक्षण लिए हैं तो उसका प्रमाण पत्र यदि हो। ठीक है। दोस्तों आगे बढ़े। अब आप ये घोषणा कीजिएगा कि मैं घोषित करती हूँ कि उपयुक्त सभी प्रविष्टि मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य है। मेरे विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तथा मैं कभी भी नैतिक दुराचार में दोषी नहीं पाया या पाई गई हूँ। यदि कोई प्रविष्टि सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थी सूचीबद्धता रद्द की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। मैं सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश बिहार 2026 में वर्णित शर्त एवं दायित्व का पालन करने हेतु सहमत हूँ। यहाँ पे आप स्थान भर दीजिएगा, दिनांक भर दीजिएगा, अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर भर देगा। आगे बढ़ें। अब ये कार्यालय यूज के लिए है। ठीक है। तो ये सारा जो फॉर्म है, ये जो सारा फॉर्म जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये फॉर्म का लिंक आपको मैं दे दूंगा। आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका विज्ञापन भी और फॉर्म भी, प्रारूप भी, दोनों आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों समय कम बचा है, जल्द से जल्द इसको आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 21 दिन का ही समय दिया था और मुझे एडवर्टाइजमेंट थोड़ा लेट से पता चला, इसलिए मैंने थोड़ा सा मुझे लेट से आपको डाला हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी अवेलेबल है। जो भी सवाल होते हैं तो उसको आप मैसेज कीजिए, इसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।